क्या ऐलान कर रहे हो भैया, जरा हमको भी तो सुनाओ। बाबा जी बड़ी दुख की बात है बोलो। कि कल हमारे रियासत में ठाकुर सुंदर सिंह एक गंगा नाम का लड़का पकड़ के लाए हैं। गंगा जी पकड़ के ले गए उसे? पकड़ के ले गए हैं, जेल के अंदर बंद है। कल 10:30 बजे उसकी फांसी है। फांसी में नित्ता छेना बांटा जाएगा, जिसको खाना चाहता है वहां पर आ सकता है। दिन में है, दिन में। क्या कहा? गंगा की फांसी? या ईश्वर, मैंने महाराज के राजकुमार करण को पाल पोस के सियाना किया, उसका इनाम गंगा रखा, और आज गंगा की हालत, मैं उसे कैसे छुड़ाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। किससे कहूं कि मेरी मदद करे? बाबा दोनों उपाय सोचो, नहीं काल 10 बजे रूह के फांसी हो जाएगी। पाल अगु पंडित जी, खुश रहो बेटा, तुम्हारी आवाज, खुश रहो। तुम्हारी आवाज से ऐसा लगता है कि जिससे मैंने तुम्हें कभी देखा हो। पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं वही सेनापति शेर सिंह हूं। आज अपने दुश्मनों से बचने के लिए मैंने ये रूप बनाया है, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। पूछो, जो पूछना है पूछो बेटा। तो पंडित जी जानते कर बताओ मुझे, राज में हुए डुबकी बिठाई गई और कैसा ऐलान उसने सुना। कैसा ऐलान उसने सुनाया गया, राज में क्या कोई बात हल हो गई। कैसा ऐलान उसने सुनाया गया। कौन? सेनापति शेर सिंह? हाँ पंडित जी, मैं वही शेर सिंह जिसकी पत्नी माला आपके पास कभी आई थी। एक बच्चे को लेकर के मैंने भेजा था। हाँ ये तो सच है। तो आपकी पत्नी ने सौंपा मुझको कुंवर, पार करके मुझसे और था तैयार किया। नाम गंगा था रखा, सुनो लाडले, नाम उसका ही नाम गंगा है। उसका नाम गंगा है। आज फांसी पे चढ़ाते मंदिर से, नाम गंगा है उसका। तुम्हारी पत्नी ने मुझे लाकर कुंवर को सौंपा और कहा इसे पंडित जी पाल पोस कर सियाना करना और अच्छे रास्ते पर ले जाना, ताकि ये अपने दुश्मनों से अपना बदला चुका सके। लेकिन आज मेरा गंगा फांसी के फंदे पे जा रहा है। क्या यही मुनादी करवाई गई है? हाँ। इसका मतलब वो महाराज का इकलौता बेटा राजकुमार करण की फांसी होने वाली है। जी हाँ। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार की रक्षा के लिए मैंने महाराज को वचन दिया था। वही वचन पूरा करने के लिए मैंने अपने बेटे का बलिदान करवा के राजकुमार को बचाया है, और आज भी मैं राजकुमार को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा। बेटा देर मत करो, बचाओ, इसकी जान बचाओ।
वरना उसका व्यर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी वक्त इसी भेष में राज दरबार जा रहा हूं। उसके बाद आप देखते रहिएगा कि मैं राजकुमार को किस प्रकार बचाता हूं। हम सबको वफादारी के साथ रहना है, क्योंकि हमने सबने महाराज का नमक खाया है। चल रहा हूं राज दरबार। पंडित जी मैं चलता हूं। और जी गुरुजी, मैं भी दरबार जाऊंगा चलो। और देखता हूँ गंगा गंगा को मेरे क्या हो रहा है, देखता हूँ। हाँ चलो, तू चलो, हम पाछे आवत। अरे हो तु भोर छत का बोले मात हुई खुशहाल, और 14 बरस बाद लौट के आए हैं हमारा लाल। बेटौनु आवती हुई है, पतोहिया लावती हुई है, बेटौनु तो आवती हुई है, पतोहिया लावती हुई है। पर्वतिया पत झगड़ा कई के नैहर पहुंची जा, मात पिता फटकारन लागे, पति मुँह लटकाए, सजनऊ आवती हुई है, चलिए बीना। कहिए। चंदा को तो तुमने राजमहल के अंदर कैद कर दिया है, जी हाँ, लेकिन गंगा हमारी जेल में है। जी हाँ। और गंगा से पूछता हूँ कि चंदा का नाम भूल जाओ, तो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े। हेलो। और ठाकुर साहब और चंदा भी से पूछता हूँ कि गंगा का नाम भूल जाओ, तो चंदा कहती है कि चाहे हमें जान से मार दो, लेकिन हम गंगा का नाम नहीं भूलेंगे। ठाकुर साहब, जब गंगा की फांसी हो जाएगी तो चंदा अपने आप उसका नाम भूल जाएगी। ठीक कहते हो। मैं गुलाल, ये बताओ फांसी होने में कितना समय बाकी है? तारा आलोक निरंजन। लगता है फांसी देखने वाले अभी से आना शुरू कर दिए हैं क्या? ऐसा लगता है कि कुछ साथी लोग राज दरबार की तरफ आ रहे हैं। आओ दादा, तुम चलाओ, फांसी हो जाते। आओ आओ। और ध्यान से सुनिए श्रोतागण, ध्यान से सुनिए श्रोतागण, जीवन में क्या क्या बाकी है। ध्यान से सुनिए श्रोतागण, जीवन में क्या ध्यान से सुनिए श्रोतागण, जीवन में क्या क्या बाकी है। और गंगा जमुना का मिलन हुआ, सरस्वती की शादी। पहली बाकी क्या बतलाऊं, सरवन कुमार में बाकी है। सरवर कुमार में क्या बाकी है? अरे बाकी है बच्चा, नाराज मत हो, मैं बता रहा हूं। बताइए बाबा जी, बताइए। पहली बाकी बताइए। क्या बतलाऊं, और सरवण कुमार में बाकी है। और माता पिता को तीरथ का
दूसरी बाकी, दूसरी बाकी कौन सी है बाबा जी? दूसरी बाकी क्या बतलाऊं, हाँ बताइए। अंजनी कुमार में बाकी है। अंजनी कुमार में क्या बाकी है बाबा जी? मैं तुम्हारी बात तो मार रहा हूँ, बजरंग बली इतने महान है, इतने बलशाली हैं, क्यों नहीं? लेकिन एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? दूसरी बाकी क्या बतलाऊं, अंजनी कुमार में बाकी है। और द्रोण पर्वत को उठा के लाए, अभी वापस लेकर आना। तीसरी बाकी क्या बतलाऊं, ये तीसरी बाकी क्या है? बतला रहा हूं, यही तो खास बात है बच्चा। तीसरी बाकी क्या बतलाऊं, हाँ बताओ। हम में और तुम में बाकी है। हमारे और आपके बीच क्या बाकी है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है बच्चा। बताइए बाबा जी बताइए। तीसरी बाकी क्या बतलाऊं, हम में और तुम में बाकी है। और आज का मिलना हो ही गया, अभी कल का तो मिलना। बाबा जी सारी बात तो समझ में आ गई, श्रवण कुमार की और महाराज हनुमान जी की, लेकिन ये हमारा और आपका आज मिलन होगा, कल क्यों अभी होगा? कल का मिलना बाकी है। आज तो मान लो हमारी आपकी मुलाकात आमने सामने हो गई, लेकिन हम आपके नगर में आए तो अभी कल की मुलाकात होनी बाकी है कि नहीं बाकी? बाबा जी बाबा बाबा जी कोई सी बात कह रहा तुम है? गलत अर्थ निकाल रहे हो। बाबा जी वैसे ये तो आपके परम मित्र मालूम पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि मैंने अरे बच्चा, हम काशी से आ रहे हैं, कपासी को जाएंगे। काशी काशी से काशी जी से आ रहे हैं। कपासी को जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। जहाँ बाबा मरारी साहब की मजार है, राजा मऊ के पास में। हाँ। नंबरदार आप भंडारे में हाथ कटवाएंगे। हाँ?